धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। धनु लग्न वालों के लिए 22 फरवरी के बाद से ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, हम कह सकते हैं। थोड़ा सा 22 फरवरी के बाद से कुछ आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। काम, आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी में है, कम्युनिकेशन में है, किसी भी इसमें फील्ड में है, काफी वर्कलोड आपका बढ़ेगा 20 मार्च तक। लेकिन मार्च महीने में कुछ एक आपके लिए गुड न्यूज बहुत अच्छी है कि आपके लग्नेश, आपके लग्न के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति गुरु, वो 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। तो आपके कामों में बड़ी रफ्तार आएगी, आपको अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे, अच्छा नया नॉलेज आपको मिलेगा। इस महीने में ही आपके कर्मेश यानी कि आपके कर्म के स्वामी बुध भी मार्गी हो रहे हैं 21 मार्च से। तो जो कोई भी प्रॉब्लम थी बुद्धि से रिलेटेड या आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो 21 मार्च के बाद बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का तो आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। और आपके 4th हाउस में, चतुर्थ हाउस में आपके शुक्र उच्च के हो रहे हैं। तो प्रेम, रोमांस, लग्जरी, भोग विलासता की सभी चीजें आप इस महीने में प्राप्त करेंगे। आपके लिए ओवरऑल ये बेस्ट टाइम होगा। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। 11 मार्च से जो है गुरुमार्गी हो रहे हैं, तो उनको भी जो पढ़ाई में जो ट्रबल आ रहे थे वो सभी दूर होंगे। और इस महीने में धनु लग्न के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति विद्या के दाता हैं, बुद्धि के दाता देवगुरु ये अपने बुद्ध हैं। लेकिन गुरु का होना सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो आपके लिए ये महीना हर लिहाज से बहुत अच्छा है। आपको इस महीने में अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा स्टूडेंट्स को। बाकी जिस भी क्षेत्र में आप लोग हैं उन सभी क्षेत्र वालों को इस महीने में आपका विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, इस शुक्र उच्च के हुए हैं। तो शादी के लिए ये दो ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए विवाह के योग भी बहुत सुंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना हर तरीके की ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। इस महीने में आपको बच्चों की तरफ से कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उनके विवाह की बातें कर सकते हैं। इस महीने में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। ओवरऑल इस महीने में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली है। इस महीने में साल का दूसरा और पहला चंद्र ग्रहण और दूसरा ग्रहण ये 3 मार्च को पड़ने वाला है। 3 मार्च का रंगों का उत्सव होली भी है। 2 मार्च की होली का दहन है, 3 मार्च को रंगोत्सव है। इस महीने में ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रि भी रहेंगे। 19 मार्च को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोला जाता है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। एक लंबे टाइम के बाद आपको फिर से काफी अच्छे फेवरेबल स्टार्स मिल रहे हैं इस महीने में, उसका जमकर लाभ उठाइए आप। अब हम डेट वाइज जान लेते हैं कि आपका क्या प्लैनेटरी पोजीशन है और क्या क्या रहने वाला है। आपके इस महीने में चतुर्थ हाउस में आपके मालव्य योग बना है, यहाँ पर शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं। तो ये एक मालव्य राजयोग होता है जिसको निर्माण करते हैं। तो वहां पर आपको काफी प्रेम, पैसा, लग्जरी और रोमांस, काफी कुछ ऐसा सब कुछ आपको शुक्रदेव की आशीर्वाद से पूरा पूरा मिलता रहेगा। इस महीने में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, कॉम्पिटिशंस एग्जाम्स क्रैक करेंगे, विवाह के योग बनेंगे।
केयरफुल रहने वाली डेट्स को आप मार्क कर लीजिए कैलेंडर के ऊपर, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। आप अगर महीने का अपना शेड्यूल प्लान करेंगे तो आप अगर इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे बहुत मदद मिलेगी, नुकसान होने से आप बचेंगे और यथासंभव आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस महीने में बहुत ज्यादा आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक डेट्स में आपको ध्यान रखना है, 22, 23, 24, ये 3 दिन आपको हेल्थ के रिगार्डिंग काफी केयरफुल रहना है। जिन लोगों की एज 50 से ज्यादा है उन लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और जिन लोगों की एज बिलो 50 है उन्हें भी ध्यान देना है कि कमर से नीचे की समस्याओं में आपको विशेष ध्यान रखना है। किडनी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड, यूटीआई या कमर में दर्द या पैरों में दर्द, इस टाइप की कोई समस्या हो सकती है, उन सब चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। मोटापा आपका बढ़ सकता है, उसकी तरफ विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों को फैटी टेंडेंसी है उनको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग विशेष ध्यान रखना है 22, 23, 24 में। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है 2 तारीख से लेकर 6 तारीख, इन बिटवीन ग्रहण भी पड़ रहा है। 3 तारीख को बुध 21 मार्च से आपके मार्गी होंगे, ध्यान रखिए। ये बुध अभी भी वक्री चल रहे हैं, बुध वक्री चलेंगे उस दौरान जो है काफी लंबे टाइम से बुध वक्री चल रहे हैं, उसको आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे जहां कंट्रोवर्सी काफी आपके बातों की हो रही होगी, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता होगा, उसकी वजह से संबंधों में खटास, क्लाइंट्स का दूर हो जाना, बात खराब होना, इन सब चीजों को आप फेस कर रहे होंगे। तो आपको ये चीजें 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में विशेष ध्यान रखना है। आपको कहीं पर भी आपके मुंह से कंट्रोवर्शियल टॉक ना निकले, आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है। आपकी बातों का बतंगड़ ना बने, उसका कहीं मिसयूज ना हो, उसका कहीं पर भी गलत अर्थ ना निकले और आपके संबंध ना खराब हो, आपके क्लाइंट्स ना टूटे, आपकी इमेज ना डैमेज हो। इस चीज के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। चतुर्थी की डेट बताऊंगी, उन डेट्स में आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। इसके अलावा आपको जो है और विशेष जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो तारीखें हैं 14 से 27। आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, और ट्रैवलिंग के दौरान 14 भी नहीं, मैं कहूंगी 15 से 26 तक, 15 से 26 तक आपको ट्रैवलिंग के दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी वैल्यूएबल चीजें, आपके कीमती सामान जो भी है, फोन, लैपटॉप, वॉलेट, पैसे, चेन, गोल्ड, जो भी सामान है आपके, खासतौर से आपके पेपर्स, अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लेकर चलते हैं तो इन सभी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और साथ में अपनी हेल्थ भी संभालनी है। बाहर के खाने पीने से आपको इस महीने में थोड़ा सा 15 से 26 के बीच में फूड पॉइजनिंग का डर रहेगा, तो पानी अपना लेकर के पिए, अपना बिस्लरी या आप अपने घर से कोई कैरी करते हैं तो वो पानी पिए। अक्सर पेट की गड़बड़ी या इन्फेक्शन होना या वायरल होना ये पानी के दौरान होता है, आपके खान पान के दौरान, तो आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है। ठंडी चीजें नहीं खानी है, मौसम गर्मी वाला तो हो जाएगा लेकिन फिर भी कंट्रोल करके रहना है, अन्यथा आपको इससे समस्या आ सकती है। आपके लिए इस महीने की ये तो हो गई केयरफुल रहने वाली डेट्स। इसके अलावा आपको जो आपके लिए बेस्ट डेट है वो मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो 24 फरवरी यानी कि फरवरी के महीने में से ही आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत भी है और आपका काम भी बढ़ जाएगा। कुछ सीखने की आपके अंदर एक अलग सी इच्छा जाग जाएगी कि कुछ सीखा जाए, उम्र कोई भी हो, लेकिन इस महीने में आप कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करेंगे, नया सीखेंगे, नया कोई नॉलेज लेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में उसका काफी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। 24 फरवरी से 1 मार्च तक आप छा जाएंगे अपनी नॉलेज की वजह से, अपने काम की वजह से। आपका वर्कलोड तो जरूर बढ़ेगा लेकिन फिर भी आप छा जाएंगे। 22 फरवरी से जैसे मैंने बताया 20 मार्च तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहने वाला है, बहुत ज्यादा, पर काम से आप डरिए नहीं,
कमर कस के काम कीजिए, जिसका रिजल्ट आपको आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर छप्पर फाड़ के आशीर्वाद देने आए हैं। शुक्र जो है उच्च के होकर बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। प्रेम, पैसा, मान, सम्मान, आपके कर्मेश बुद्ध भी मार्गी हो रहे हैं। तो आपका तो ये समझ लीजिए 5 उंगलियां घी में है इस महीने में। तो आपको अपने काम से पीछे नहीं हटना है, काम जम के करना है। जो कुछ भी सीखने का मौका मिले उसे सीखना है और कंट्रोवर्शियल बातों से बचना है आपको, और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना। इतना ही काम इस महीने में आपको करना है। आपके लिए 7 से 9 बहुत कुछ आप सीखेंगे, और बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए 5 से लेके 7 तक बहुत अच्छा टाइम है। कंपटीशन एग्जाम इन बिटवीन पढ़ते हैं तो आप 100% वो सब क्रैक करेंगे। आपको इस अवधि में अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा शेयर मार्केट के लिए आप जो है 9, 10, 11 ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम रहेगा। आप अच्छे शेयर खरीदना, बेचना, ये सब आप कर सकते हैं। इससे आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वहां से भी आपका अच्छा पैसा जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट्स और आपकी फेवरेबल डेट्स, ये मैंने दोनों डेट्स बता दी है, इनको आप कैलेंडर पर मार्क करके रख लीजिए। उसके अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल प्लान कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी स्टार्टिंग के 9, 10, 11 बहुत बेस्ट है फाइनेंशियल के लिए। इसके अलावा आपका 21 मार्च से 31 मार्च तक 10 दिन ही आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इन 10 दिनों में आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं, अन्य किसी और सोर्स से भी आपका पैसा आ सकता है। इस महीने में एक और अच्छी बात है, आप कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर सकते हैं। आपकी नौकरी है, बिजनेस है, उसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कोई बहुत अच्छा नया बिजनेस जिससे आप पैसा अर्न कर सके, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, वो भी आप इस महीने में डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन की आप पूजा करें अपने परिवार के साथ। 3 मार्च को रंगों का उत्साह है और रंगोत्सव है। खूब जम के होली खेलें, मीठा खाएं, खिलाएं, मन में किसी के लिए बैर ना रखें, शत्रुता को समाप्त करें, माफ करना सीखें और आगे बढ़ें। ये जिंदगी बहुत छोटी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आप स्टक होंगे तो जो सुनहरा भविष्य आपके लिए गढ़ने वाला है वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए लेट इट गो की एनर्जी को अपनाएं और अपने आगे बढ़ते जाएं। अति उत्साह में होकर किसी का भी दिल ना दुखाएं, कंट्रोवर्शियल बातों से बचे रहें। 3 मार्च को ग्रहण भी है। ग्रहण में आपको छोटा सा उपाय कर लेना है। 1 या 2 किलो आटा या गेहूं, 2 किलो चावल और नारियल। चावल चंद्रमा का प्रतीक है, आटा सूर्य का प्रतीक है, नारियल राहु का प्रतीक है। ग्रहण में इन चीजों का दान करने से हमारे ऊपर आने वाले संकट, ईड़ा पीड़ा, कष्ट, अचानक होने वाली घटनाओं से हमें काफी राहत मिलती है। ये उपाय जरूर कर लीजिए। लगभग 3 बजे से 8 बजे तक ये ग्रहण रहने वाला है। इन बिटवीन भी कर सकते हैं, 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं। अगर इसे किसी नीडी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकें, बहुत अच्छा है। आपकी सोसाइटी का वॉचमैन हो सकता है, स्वीपर हो सकता है। नहीं मिलता है आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, कोई अगर लेने का इच्छुक है तो। कोई नहीं मिले, महादेव के मंदिर में रख कर आ जाइए, महादेव को हर चीज स्वीकार है। इस और ग्रहण की अवधि में अगर आपने कोई गुरु बनाए हैं, वैसे तो धनु लग्न धनु राशि वाले बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इनके कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई गुरु होते ही हैं। तो अगर आपने कोई गुरु बनाया होगा तो आपको गुरु मंत्र भी मिला होगा। उस गुरु मंत्र को सिद्ध करने का बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा भी आपको अगर किसी ने कोई मंत्र दिया है चैंट करने के लिए, शुक्र का मंत्र हो, महालक्ष्मी का मंत्र हो, महादेव ओम नमः शिवाय हो, ओम गण गणपते नमः हो, ओम विष्णुवे नमः हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, जो भी कोई आप मंत्र करते हैं रूटीन में अपने, जिनको आदत है करने की, उस मंत्र को ग्रहण की अवधि में लगातार कर लेने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स नॉर्मल जो रोज हम मंत्र जाप करते हैं, 108 की माला पढ़ते हैं, उससे
कई हजार गुना वो बेनिफिट्स देता है। तो ये टाइम बहुत कम आता है। ग्रहण के टाइम में अपने मंत्र जाप को सिद्ध करें, इसके अनेकों अनेक बेनिफिट्स उठाइए। 8 मार्च को विमेंस डे है। महिलाओं के लिए विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में चैत्री नवरात्रि भी है। चतुर्थ हाउस में आपका शुक्र उच्च का हुआ है और इसी महीने में चैत्री नवरात्रि का पड़ना एक बहुत अच्छा संयोग है। 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ है। इस दौरान आप कन्या भोज कराएं और अपने शुक्र के और अधिक पॉजिटिव बेनिफिट्स उठाएं। 26 मार्च को रामनवमी है। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम। इसके अलावा 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जल अर्पित करना, कच्चा दूध में काले तिल डाल करके अर्पित करना, उनका अभिषेक करना। अपराजिता के फूल, ब्लू कलर के फूल होते हैं, राहु की पीड़ा से काफी मुक्ति मिलती है उससे। इन सभी चीजों को अगर आप महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, पुष्पाभिषेक करते हैं, आपको लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे। महादेव बहुत ही भोले, बहुत ही सरल ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो अवश्य कीजिएगा। कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से आपकी छवि धूमिल हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। उसके लिए आपको 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी पड़ रही है। गणेश जी का मंत्र जाप करें, ओम गंगणपते नमः का जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आपको याद है या फिर किताब में देख के पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ें, नहीं तो YouTube पर चलाकर जरूर सुने। इससे आपको भूमि भवन में आ रही दिक्कतें खरीदने बेचने में उससे भी मुक्ति मिलेगी। आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कंट्रोवर्शियल बातें आपके मुंह से नहीं निकलेंगी, यदि निकल भी जाती हैं तो वो संभालने योग्य होंगी। इसलिए गणेश जी की शरण में रहें। देवगुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमेशा ही आपको सुनना चाहिए, YouTube पर पढ़ना चाहिए। उससे आपको अनेकों अनेक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ये सारी अपडेट जो भी मैंने दी है, इसको आप कैलेंडर पर मार्क करें। सुबह जब घर से बाहर निकलें उस अवधि में इसके अपना कैलेंडर देखकर अपना डे शेड्यूल प्लान करें। आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर कमेंट करते रहिएगा। राम राम।